दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं। डीएम आवास के बगल में शव मिल रहा है जिसकी हत्या करके उसको वहां दफना दिया जाता है। कानपुर की घटना है। ताज़ा मामला मैं आपको बता देता हूं, जौनपुर से जुड़ा हुआ है। जौनपुर में एक 16 साल के यादव बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। आज के इस वीडियो में मैं उस हत्या की सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से हमला बोलना शुरू कर दिया बताऊंगा इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, और साथ में समाजवादी पार्टी की उस शेरनी सांसद के बारे में भी बताऊंगा जिसने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुली चेतावनी दे दिया है, सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि कहानी क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। नाम अनुराग यादव। अनुराग 12वीं कक्षा का छात्र था और आज सुबह उसकी तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि हत्या इतनी निर्ममता से की गई कि एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग हो गई। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ वैसे अनुराग ने अपने मम्मी पापा को बुलाया, चीख लगाई और वो लोग घर से बाहर आ पाते उससे पहले ही अनुराग की गर्दन जो है वो उसके धड़ से अलग हो चुकी थी। साथियों, ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक ग्राम समाज की एक जमीन थी और इस जमीन को लेकर के पिछले 40 सालों से विवाद चला रहा था। दो पक्षों का विवाद था और दोनों पक्ष इस जमीन पर अपना अपना दावा करते थे। और बीते शनिवार को इसी जमीन पर अनुराग जो है घास छील रहा था। तभी जो आरोपी हैं वो आए और उन्होंने अनुराग से गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त मामला शांत करवा दिया था आस पड़ोस के लोगों ने। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे ही अनुराग घर से बाहर ब्रश करते हुए निकला, वैसे ही आरोपियों ने अनुराग यादव की सिरधड़ से अलग कर दिया और हत्या कर दी। दोस्तों, ये दोनों ही समाज, दोनों ही समुदाय यादव कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, एक ही समाज से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है जो जिसने हत्या की है वो रिटायर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस का वो दरोगा है और उसका बेटा, ये दोनों उसमें शामिल हैं इस पूरी हत्या में साथियों। और ये जो पूरी घटना है दोस्तों, ये जिला मुख्यालय से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव का है। साथियों, एक बात मैं और बता दूं, अनुराग जो है ताइक्वांडो का बहुत शानदार खिलाड़ी था, नेशनल लेवल का खिलाड़ी था अनुराग, और उसने हाल फिलहाल में अभी कई सारे अवार्ड भी जीते थे। लेकिन जमीनी विवाद में इस तरीके की हत्या अंजाम दे दी गई साथियों। और ये बताया जा रहा है कि जो विवाद था वो पिछले 40 साल से चला आ रहा था। लालता यादव और उनका बेटा रमेश यादव, इन दोनों ने मिलकर के इसी विवाद में उस 16 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से, क्रूर तरीके से हत्या कर दी। अब इस मामले में साथियों समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इसके साथ में अखिलेश यादव उस खबर का स्क्रीनशॉट को उसको शेयर करते हुए ये पूरा ट्वीट करते हैं। साथियों, इसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलना शुरू कर चुके हैं साथियों। इसी मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी की विधायक, मछली शहर विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है।
क्या कुछ रागिनी सोनकर ने अपने ट्वीट में लिखा है, कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से सवाल उठाए हैं वो भी जरा देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। रागिनी सोनकर अपने ट्वीट में लिखती हैं कि जौनपुर के कबीरुद्दीन गांव में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की पड़ोसी युवक ने तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। अनुराग अपने माता पिता का इकलौता बेटा और 5 बहनों का भाई था। अनुराग बहुत ही होनहार खिलाड़ी था, प्रदेश और देश स्तर पर पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा था। मगर इस भाजपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर है और अपराधी बेखौफ है। सीधे तौर पर साथियों, रागिनी सोनकर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में साथियों तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे और लोग भी अब सवाल खड़े करने लगे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जौनपुर में ही सुल्तानपुर डकैती कांड में किस तरीके से मंगेश यादव को एनकाउंटर किया गया और जिसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने जानबूझकर पहले मंगेश यादव को घर से उठाया, फिर 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी। तमाम तरीके के इस तरीके के आरोप है साथियों, और भी ऐसे आरोप है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया विंग कानपुर की उस घटना पर जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या की और उसका शव जो है डीएम आवास के आसपास, जिलाधिकारी आवास के आसपास दफन कर दिया, और उस पर जब पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करनी शुरू की तो तमाम सारे पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। बड़े चैनल्स के नाम है उसमें। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इस पर, समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया सेल है उसने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया, लिखा है उसमें। क्या कुछ समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने लिखा है ये भी जरा देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकारों पर दमनात्मक रवैया अख्तियार कर रखा है उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने। जरा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा एक बार। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में, समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया सेल है उसने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। कानपुर के एकता गुप्ता हत्याकांड में आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस अधिकारियों की संलिप्तता की संभावना से ही संभावित खुलासे से घबराए हुए कानपुर के डीएम प्रशासन ने पहले पत्रकारों को जेल भेजने, गंभीर और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा करवाने की धमकी दी, और जब पत्रकारों ने निष्पक्ष रिपोर्टिंग बिना किसी दबाव के की और सच्चाई खोजने की कोशिश की तो डीएम साहब ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दे दी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने, डराने, धमकाने और सच को दबाने और पत्रकारों की जान लेने, पिटवाने का काम भाजपा योगी सरकार करती आई है और आज भी कर रही है। लेकिन सच्चाई छिपाने से नहीं छिपेगी। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के साथ समाजवादी पार्टी ताल ठोक कर खड़ी है। भाजपा सरकार, योगी सरकार बताए कि कानपुर कांड में ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी हो रही है साथियों। इसी को लेकर के एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की आईटी सेल अपने ट्वीट में लिखती है कि क्या छिपा रहे हैं आपके डीएम योगी जी, किस बात से घबरा रहे हैं आपके डीएम योगी जी। आखिर पत्रकारों को बर्बाद करने की धमकी और पत्रकारों के खिलाफ तहरीर क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस कांड में जिसकी पर्देदारी है? साथियों, आप सभी को पता है कि कानपुर का ये जो हत्याकांड है कितना सनसनीखेज है। एक जिम ट्रेनर ने किस तरीके से एक बड़े घर की, एक व्यापारी की, कारोबारी की जो महिला थी, उसकी पत्नी थी, उसको फंसाया, फिर उसकी हत्या कर दी, और शव जहां दफनाया कहा गया कि उसने सीधे तौर पर एक फिल्म की स्क्रिप्ट देखकर, फिल्म देखकर उसने पूरी इस वारदात को अंजाम दिया और शव को ठिकाने लगाया। साथियों, कुछ इसी तरीके से साथियों बेखौफ है अपराधी उत्तर प्रदेश में। जौनपुर में 16 साल के यादव लड़के की निर्मम तरीके से, क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।